उनसे बढ़ के और कोई लीडर आज तक हुआ नहीं है। हमें एक नई पहचान दी है मोदी जी ने। प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व में ही अपने इंडिया को वर्ल्ड मैप पे डाला है, बहुत ज़्यादा कोशिश करी और योगा को मतलब एक पूरा वर्ल्ड उन्होंने नेम बनाया है। और खबरों की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जो अमेरिका की 3 दिन की यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। वो आज शाम को अमेरिका पहुंचेंगे। ये पीएम मोदी की अमेरिका की पहली स्टेट विजिट है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उन्हें ये स्टेट विजिट के लिए आमंत्रित किया था। पीएम मोदी भारतीय प्रधानमंत्री और तीसरे बड़े नेता हैं जिन्हें अमेरिका की तरफ से इस विजिट के लिए आमंत्रित किया गया है। इससे पहले 1963 में राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 2009 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह स्टेट विजिट पर अमेरिका गए थे। यही वजह है कि पीएम मोदी के पिछले 7 अमेरिकी दौरों की तुलना में यह यात्रा बेहद खास और अहम है। अमेरिका रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच गहरे संबंध हैं और हर क्षेत्र में दोनों देशों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। दोनों देश इंडो पैसिफिक को फ्री और ओपन बनाने की तरफ मिलकर काम कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और दूसरे यूएस नेताओं के साथ बातचीत इस रिश्ते को आगे लेकर जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा काफी व्यस्त रहेगी, जहां वो 21 से 24 जून तक कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 21 जून को वॉशिंगटन में स्किलिंग से जुड़े हुए कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद व्हाइट हाउस में उनको 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। इसके बाद वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 22 जून को व्हाइट हाउस में पीएम मोदी का आधिकारिक स्वागत होगा। इसके लिए उनकी बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी यहां पर है। 22 जून को ही प्रधानमंत्री अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करेंगे और इसके बाद वो स्टेट डिनर में शिरकत करेंगे। 23 जून को भी पीएम मोदी का एक्शन बिल्कुल पैक्ड कार्यक्रम है। वहां पर वो अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की तरफ से आयोजित लंच में शिरकत करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी की अमेरिकी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात होगी। आखिर में प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय को भी वहां पर संबोधित करेंगे। तो वहीं अमेरिका की यात्रा पर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल को अपना इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारत एक ऊंची और गहरी और व्यापक भूमिका का हकदार है। भारत किसी देश की जगह लेने की कोशिश नहीं कर रहा। इस प्रक्रिया को भारत के विश्व में अपना सही स्थान प्राप्त करने के रूप में देखा जाना चाहिए। चीन के साथ संबंधों पर पीएम मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों में सामान्य संबंधों के लिए सीमा पर अमन चैन का होना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने, कानून के शासन का पालन करने, मतभेदों और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान में विश्वास रखता है, लेकिन भारत अपनी संप्रभुता और गरिमा की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है और प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी ने कहा कि सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय कानून और दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। विवादों को कूटनीतिक और संवाद से सुलझाया जाना चाहिए, न कि युद्ध से। इस भूमिका में भारत किसी पाले में खड़ा नहीं है। इस सवाल में पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि हम तटस्थ हैं, लेकिन हम तटस्थ नहीं हैं, हम शांति के पक्ष में हैं। दुनिया को पूरा भरोसा है कि भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता शांति है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून को योग दिवस के मौके पर संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में योग करेंगे। देखिए न्यूयॉर्क स्थित यूएन हेडक्वार्टर के उस पार्क से एक रिपोर्ट, जहां पर पीएम मोदी वीवीआईपीज के साथ योग करने वाले हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में, जिसके साथ ही बने इस परिसर में जो पार्क बना है, यहां पर विश्व योगा दिवस मनाया जाएगा, जहां प्रधानमंत्री मोदी खुद आएंगे। यहां पर तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही हैं। मैं आपको दिखाऊं, ये जो सामने टेंट लग रहा है, यहां पर खुद प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे योग करने के लिए। उन तमाम पर्सनालिटीज के साथ, उन तमाम लोगों के साथ जो योग दिवस में जिनको न्योता गया है और जिन लोगों के पास साथ बैठकर प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री यहाँ पर योग करेंगे। कम से कम 193 देशों को जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं उनको न्योता गया है। साथ ही साथ यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट भी होंगी और साथ ही साथ डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अमीना मोहम्मद भी होंगी। उसके साथ जितने डिप्लोमेट्स हैं यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस में वो मौजूद होंगे। कई प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज जो हैं, जो बॉलीवुड हॉलीवुड स्टार्स हैं, उनको मौका यहाँ पर न्योता दिया गया है। खासकर रिचर्ड गिर को यहाँ पर बुलाया गया न्योता के लिए, उन्होंने हामी भी भरी है। देखते हैं वो यहाँ पर मौजूद रहते हैं कि नहीं, लेकिन कई सेलिब्रिटीज को यहाँ पर आने का न्योता दिया गया है। कम से कम 3000 न्यूयॉर्क के स्कूल के बच्चे यहाँ पर योग करेंगे प्रधानमंत्री के साथ। और योगा दिवस की खासियत ही इस बार यही है कि प्रधानमंत्री खुद अपने कॉल्स के बाद विश्व योगा दिवस मनाने की शुरुआत होने के बाद पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय पर मौजूद होंगे योगा करने के लिए। और यही तमाम भारतीयों के लिए और भारतीय समुदाय जो दुनिया के भर में बसा है उसके लिए ये गर्व की बात है, जहां से प्रधानमंत्री स्वास्थ्य का भी संदेश देंगे और दुनिया में भारत की प्राचीन पौराणिक संस्कृति का भी वास्ता देंगे जो पूरे दुनिया को जोड़ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज तोमर के साथ अमिताभ सिन्हा, न्यूयॉर्क। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्टेट विजिट के दौरान भारत और अमेरिका के बीच कई अहम समझौते होने वाले हैं। इसमें सबसे ज्यादा जोर जो रहेगा वो रक्षा समझौतों पर रहेगा। प्रधानमंत्री का ये दौरा क्यों अहम है, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं लक्ष्मण रॉय जी। लक्ष्मण जी, क्या क्या डील होने की संभावना है? कॉर्पोरेट जगह की किन बड़ी हस्तियों से मिलेंगे यहाँ पर पीएम मोदी? पीएम मोदी का ये यूएस दौरा जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से, दोनों देशों के बीच रिश्ते के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन कारोबार के लिहाज से भी ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। यानी दुनिया के बाकी देशों के साथ जो हम कारोबार करते हैं उसमें यूएस के साथ कारोबार सबसे ज्यादा होता है। 2023 के आंकड़े बता रहे हैं कि हमारा कारोबार, दोनों देशों के बीच कारोबार $129 बिलियन का है। इसमें सर्विस सेक्टर शामिल नहीं है। अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें हम, तो अमेरिका को हम कुल एक्सपोर्ट $78.5 अरब का करते हैं, इंपोर्ट सिर्फ $50 अरब का करते हैं। यानी एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। काफी बेहतर स्थिति मानी जाती है दोनों देशों के बीच कारोबार को लेकर के। यूएस को हम क्या भेजते हैं? जेम्स एंड ज्वेलरी भेजते हैं, फार्मा प्रोडक्ट भेजते हैं, कपड़े भेजते हैं। और इंपोर्ट क्या करते हैं? उसमें ऑयल इंपोर्ट करते हैं, साथ ही साथ एलएनजी इंपोर्ट करते हैं, गोल्ड इंपोर्ट होता है, ऑर्गेनिक केमिकल इंपोर्ट होता है। दोनों देशों के बीच इन सब ट्रेड के बाद सर्विस सेक्टर की बात करें तो सर्विस एक्सपोर्ट जो है भारत से यूएस को $29 अरब का, यानी $29 अरब का होता है। इंपोर्ट सिर्फ $17 अरब का होता है। यानी सर्विस एक्सपोर्ट में भी एक्सपोर्ट ज्यादा होता है, इंपोर्ट कम होता है। काफी बेहतर माना जाता है स्थिति। निवेश यूएस का भारत में निवेश जो है $60 बिलियन का है। भारत का यूएस में निवेश $40 बिलियन का है। यानी दोनों देशों की कंपनी आपस में निवेश भी अच्छा खासा कर रही हैं। और इन सारे रिश्तों के बीच में डिफेंस का रिश्ता जो है काफी महत्वपूर्ण है और तेजी से उभरता हुआ क्षेत्र है। 2008 से पहले, यानी क्या है 2008 तक दोनों देशों के बीच डिफेंस का कारोबार नहीं के बराबर था, लेकिन अब ये बढ़ करके $20 बिलियन से ज्यादा को हो चुका है। अब माना यह जा रहा है कि $25 बिलियन तक बहुत जल्द पहुंचने वाला है। इस लिहाज से यूएस में पीएम का दौरा जो है काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। डिफेंस सेक्टर में प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर कई सारे महत्वपूर्ण करार होने हैं। उसमें 2 महत्वपूर्ण करार हैं। एक है जीई से फाइटर जेट इंजन को लेकर करार हो सकता है। जीई से फाइटर जेट इंजन के जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, 11 तरह के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए करार होने की संभावना है। इसके अलावा दूसरा जो करार होगा एआई को लेकर के और साथ ही साथ ड्रोन को लेकर करार होने की संभावना काफी ज्यादा है। हाईटेक ड्रोन है, 31 ऐसे गार्जियन ड्रोन यूएस से भारत खरीदेगा। इस बात को लेकर भी संभावना काफी ज्यादा है। इसका औपचारिक ऐलान पीएम के यूएस दौरे के दौरान आपको देखने को मिले। दूसरा महत्वपूर्ण बात, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ निवेश का ऐलान हो सकता है। माइक्रोन टेक्नोलॉजी जो यूएस की सबसे बड़ी कंपनी है सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में, वो 22,000 करोड़ रुपए का निवेश भारत में कर सकती है। इस बात का ऐलान इस दौरे में होने की संभावना है। इन सब के अलावा अगर आप देखें तो कई सारे सीईओज के साथ मुलाकात होनी है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण दिलचस्प मुलाकात एलन मस्क के साथ होने की संभावना है, इसलिए क्योंकि टेस्ला भारत में निवेश करना चाहता है और दूसरा ट्विटर के साथ रिश्ते थोड़े से खट्टे मीठे होते रहे। दूसरे सीईओज में अमेजन के सीईओ हैं, गूगल के सीईओ हैं, इन सब के अलावा बोइंग के सीईओ, माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सीईओ, इन सबसे पीएम की मुलाकात होनी है। जीई के सीईओ भी उस मुलाकात में होंगे, अप्लाइड मटेरियल के भी सीईओ होंगे। ये सारे सीईओ का साथ मीटिंग अलग अलग होगी, 20-20 मिनट की मीटिंग होगी, जो आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच कारोबार बढ़ाने में काफी मददगार साबित हो सकता है। इसलिए कारोबार के लिहाज से पीएम मोदी का ये यूएस दौरा काफी अहम माना जा रहा है।
जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स और इतने अच्छे तरीके से समझाने के लिए लक्ष्मण जी आपका इस दौरे को। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बार का यूएस दौरा कितना अहम है और इससे कितनी पक्की होगी दोनों देशों के बीच की दोस्ती, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57। और अब बात करेंगे बाजार की, जहां फिर निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में रिकवरी रही। बाजार आज बढ़त पर बंद हुआ। सेंसेक्स 159 अंक चढ़कर 63,328 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 61 अंक चढ़कर 18,817 पर आज बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में रही, तो वहीं आईटी, ऑटो, मेटल इंडेक्स बढ़त पर आज बंद हुए। मार्केट का पूरा हाल समझने के लिए चलते हैं यतिन के पास। यतिन, बताएं जरा सेक्टर्स का कैसा हाल रहा? तो आज बाजार में जबरदस्त रिकवरी, निफ्टी नीचे से लगभग 150 पॉइंट बढ़ी। और आज अगर हम निफ्टी के गेनर्स की बात करें तो बहुत ही दिलचस्प नाम आपको दिखाई देंगे। टाटा मोटर्स बहुत ही जबरदस्त 52 वीक हाई लगाता हुआ ये शेयर दिख रहा है, 3% ऊपर आज बंद हुआ। इसके अलावा HCL टेक्नोलॉजीज, पावर ग्रिड और फिर से एक बार HDFC लाइफ जैसे शेयर्स में आपने 2 से 2.5% की तेजी देखी। लूजिंग साइड पे बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, इन दोनों स्टॉक्स में 1-1.5% की मंदी देखी आपने। सन फार्मा और महिंद्रा में भी आपने छोटे मोटे सेल्स फ्लोज देखे, लेकिन एक्शन जबरदस्त मिड कैप स्टॉक्स में रहा। आज ब्लॉक डील के बाद जमुना ऑटो का शेयर चढ़ता हुआ दिखाई पड़ा लगभग 10%। फैक्ट, एम्बर एंटरप्राइजेज और मझगांव शिप जो डिफेंस सेक्टर से, यहां भी आपने अच्छी खासी तेजी देखी। मिड कैप लूजर्स की बात करें तो यहां सेबी के इश्यूज की वजह से और सैट में रिलीफ ना मिलने के कारण जी एंटरटेनमेंट का शेयर लगभग 6.5% गिरा। IIFL फाइनेंस में भी आपने सेबी के ऑर्डर के बाद लगभग 6% तक का इंट्राडे सेंटिमेंटल नेगेटिव बायस देखा। और कल्याण ज्वेलर्स में भी रनअप के बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग का मूड माहौल रहा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका यतिन। तो कुल मिलाकर कुछ ऐसा रहा आज मार्केट का मूड माहौल। और इस बीच इन्फोसिस की बात करेंगे, जिनके को फाउंडर नंदन नीलेकणी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे को 315 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया है। इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़े रहने के 50 साल के उपलक्ष्य पर नंदन नीलेकणी ने यह डोनेशन दिया। नीलेकणी ने IIT बॉम्बे से इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की है। अब तक नीलेकणी IIT बॉम्बे को 400 करोड़ रुपए तक डोनेट कर चुके हैं। देश के किसी भी इंस्टीट्यूशन को उसके किसी पूर्व छात्र द्वारा दिया गया ये अब तक का सबसे बड़ा डोनेशन है। इस मौके पर नीलेकणी ने कहा कि IIT बॉम्बे उनके जीवन की आधारशिला रहा है। साथ ही ये भी कहा कि ये डोनेशन सिर्फ एक फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन नहीं है, बल्कि उस जगह के लिए एक ट्रिब्यूट है जिसने मुझे बहुत कुछ दिया है और उन छात्रों के प्रति एक कमिटमेंट है जो कल हमारी दुनिया को आकार देंगे। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर, आप बने रहे हमारे साथ। है उत्तर भारत के कुछ हिस्से इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में हैं, जहां अब तक भीषण गर्मी और लू की चपेट में आने से सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इसे लेकर एक बैठक बुलाई, जहां इस उच्च स्तरीय बैठक में हीट वेव से निपटने के लिए की जा रही जो व्यवस्थाएं हैं उसकी समीक्षा की गई और प्रभावित जो इसमें राज्य हैं वहां तक स्पेशल टीमें भेजे जाने की बात इसमें कही गई है। मांडविया की इस बैठक में कई तरीके के अधिकारी मौजूद रहे, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद थे। दरअसल हीट वेव से अब तक अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां और बिहार, इन दोनों ही राज्यों को मिलाकर 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं कई लोग अभी अस्पताल में हैं। और अब बात करेंगे रथ यात्रा की। आज से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। ये यात्रा हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को निकाली जाती है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन उनकी सुभद्रा विशालकाय रथ से गुड़िया मंदिर जाते हैं। वहां वो 7 दिनों तक विश्राम करने के बाद फिर से जगन्नाथपुरी मंदिर लौट आते हैं। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी सुबह 5 बजे अहमदाबाद में जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद कृष्ण, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के रथ को यहां से प्रस्थान करवाया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों